हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा सेकंड टॉपिक है और लेक्चर भी हमारा सेकंड है। टॉपिक है हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और नॉर्मल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन किस बात का होगा? टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना सीखेंगे आज हम, नॉर्मल का स्लोप सीखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो लगभग ये समझ लीजिएगा कि 2 लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। काफ़ी लेंथी है ये टॉपिक क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी है। तो एक तो लेक्चर आज और एक इससे अगला जो भी लेक्चर होगा, ठीक है, आज में और कल में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सबसे पहले तो टेंजेंट लाइन क्या होती है? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में टेंजेंट लाइन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था टेंजेंट लाइन टू ए सर्कल, बस, और कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ सर्कल की टेंजेंट लाइन पढ़ा था। 10th में टॉपिक तुमने ऐसे पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकलने वाली लाइन उस सर्कल की टेंजेंट लाइन कहलाती है। उस सर्कल की टेंजेंट लाइन कहलाती है। ये तुमने 10th क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए, आप सर्कल वर्ड हटा दीजिए। जैसे 10th क्लास में टॉपिक ये था कि टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, और आपने कुछ थ्योरम भी पढ़ी थी। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट we can draw 2 tangent to a circle and the length of 2 tangents is same। जैसे एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया, इन दोनों की लेंथ सेम होगी, ये लेंथ और ये लेंथ यहाँ तक की। जैसे ये P पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट A है, तो ए क्यू और ए पी क्या होगी बेटा? सेम होगी। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा। यानी 10th में तुमने क्या पढ़ा? टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी किसी सर्कल को एक्सटर्नली सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके, ये कोई एक पॉइंट है, इस पे टच करके निकलने वाली जो लाइन है वो कहलाती है टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब तुम सर्कल वर्ड हटा दो और सर्कल की जगह वर्ड यूज कर दो कर्व। क्या यूज कर दो बेटा? कर्व। सिर्फ सर्कल को ही नहीं, कोई भी कर्व है, चाहे वो पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, कुछ भी है, किसी भी कर्व को, मान लीजिए ये कर्व है y = fx, किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलने वाली लाइन क्या कहलाती है बेटा? उस कर्व की टेंजेंट लाइन कहलाती है। और ये जो पॉइंट है जिस पे ये टच करके निकलती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर हम इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये भी बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। टेंजेंट लाइन क्या है? आपके पास कोई भी कर्व है y = fx, कोई भी कर्व है ये किसी भी प्रकार की, इसको किसी भी एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1, कोई भी पॉइंट होगा, उस पे टच करके निकलने वाली लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है। इस पे कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं। तो कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस ड्रा कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप टच करके कोई लाइन निकली, वो इस पॉइंट की, ये कोई पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, वो इस पॉइंट की टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो टेंजेंट का मतलब आप समझ गए होगे, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एक बार मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, इसी फिगर को। ये जो मैंने बातें बता दी इनको ध्यान में रखें और फिर से देखिएगा एक बार। ये मान लीजिए हमारे पास है y एक्सिस और ये है हमारे पास x एक्सिस।
ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y यानी कि y डैश। हमारे पास कोई भी एक कर्व है, कोई भी एक कर्व है, इस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलने वाली लाइन इस कर्व की टेंजेंट लाइन कहलाती है। यानी ये लाइन हो गई टेंजेंट लाइन, ये लाइन हुई टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे टच कर रही है बेटा? P पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 ऐसे। तो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन होगी। टेंजेंट समझ गए आप। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल लाइन की। नॉर्मल लाइन क्या होती है? नॉर्मल का मतलब आप समझते हो, परपेंडिकुलर, है ना? नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस लाइन। तो नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों, एक लाइन जो किसी पॉइंट के ऊपर इस कर्व के परपेंडिकुलर हो, वो इस कर्व की नॉर्मल लाइन कहलाएगी। देखिए आप इस बात को समझिएगा, इस पॉइंट की अलग टेंजेंट लाइन है, इसकी अलग टेंजेंट लाइन होगी, इसकी अलग टेंजेंट होगी, इसकी अलग टेंजेंट होगी। इसी तरह इन सभी पॉइंटों पे अलग अलग नॉर्मल लाइन होगी। यानी नॉर्मल लाइन इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लाइन क्या होगी? नॉर्मल टू द कर्व। ऐसे टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की ही ये टेंजेंट लाइन है और इस कर्व की ही एक नॉर्मल लाइन होगी। और वो क्या होगी बेटा? इस पॉइंट पे जो इस कर्व के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, ये जो लाइन है जो इस कर्व के परपेंडिकुलर है, ये बोली जाएगी नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन। बहुत से मेरे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर फॉर एग्जांपल कि सर देखिए कर्व ऐसे गई, लाइन आपने ऐसे ड्रा की, अब हम कर्व और लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालें? हमें तो नहीं निकालना आता ऐसे, ये कर्व तो ऐसे मुड़ रही है, एंगल कैसे निकालें? तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल बात है, ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट पे ये कोई लाइन है, मुझे नहीं पता ये इस कर्व के साथ कितना एंगल बना रही है। अभी नॉर्मल वगैरह सब छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी लाइन किसी कर्व के साथ कितना एंगल बनाती है और वो कैसे निकाला जाए। ध्यान से सुनिएगा। हर एक कर्व में जब कर्व घूम रही है, इसका मतलब वो डायरेक्शन बदल रही है। तो इस पॉइंट पे इसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसको देगा इस पॉइंट पे टच करके निकलने वाली टेंजेंट लाइन। ये डायरेक्शन है इसकी यहाँ। यानी इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे अगर आपको इस कर्व की डायरेक्शन चाहिए तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर दो, ये टेंजेंट डायरेक्शन देगा। इस पॉइंट पे आपको इस कर्व की डायरेक्शन चाहिए तो ये डायरेक्शन मिलेगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो ये डायरेक्शन मिलेगी। तो सीधी सी बात है, किसी कर्व की इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है वो कौन देगा? इस कर्व की टेंजेंट लाइन। तो अब आप समझ गए होगे। अब मैं इसको एक बार साफ सुथरा सा बना देता हूं। ये देखिए भाई, मैं चाहता हूं ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट है, इस पे एक लाइन हमने ड्रा कर दी। हमें नहीं पता ये नॉर्मल है या कितना है, कुछ भी नहीं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के साथ इस पॉइंट पे क्या एंगल बनाती है। तो इस पॉइंट पे जो भी इस कर्व की डायरेक्शन होगी उसको कौन देगा? इसी पॉइंट पे टच करके निकलने वाला टेंजेंट। टेंजेंट। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनाती है, अब वो 90 डिग्री है या क्या है, वही एंगल ये लाइन इस कर्व के साथ बना रही है। सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन कौन देगा? टेंजेंट देगा। तो ये जो लाइन है जो इस पॉइंट को कट करके निकल गई, ये लाइन इस कर्व के साथ कितना एंगल बना रही है? जितना कि ये लाइन इस टेंजेंट के साथ बना रही है। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो अब नॉर्मल की बात करें। अब देखिए, इस कर्व का ये कोई पॉइंट P है। इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल नजर आए। ये कोई पॉइंट है P, x1 y1, जैसे मैंने ये लिख रखा है। अब ये लाइन इस कर्व की नॉर्मल लाइन कहलाएगी अगर P x1 y1 पे जो टेंजेंट है इसके ये परपेंडिकुलर हो, इसके ये क्या हो? परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात ये होती है, ध्यान से सुनिएगा,
टेंजेंट लाइन क्या होती है? किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलने वाली लाइन होती है टेंजेंट लाइन, और उसी पॉइंट पे उस कर्व के परपेंडिकुलर आने वाली लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल लाइन। अब वो परपेंडिकुलर किसके होती है? उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट निकला उसने इस कर्व की डायरेक्शन दी, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये हुआ किसी भी एक पॉइंट पे एक कर्व का टेंजेंट और एक कर्व का नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं किसी एक ही पॉइंट पे। अब जैसे मान लो इस पॉइंट का तो तुमने टेंजेंट ले लिया और इस पॉइंट पे तुमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो हो सकता है ये दोनों पैरेलल हो, इस पॉइंट का टेंजेंट और इस पॉइंट का नॉर्मल पैरेलल हो। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है एक ही पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है और उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो सीधी सीधी बात ये है, किसी कर्व की नॉर्मल लाइन क्या होगी? किसी कर्व को किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट टच करके निकलता है उसके परपेंडिकुलर लाइन, उसी पॉइंट से निकलने वाली लाइन उस कर्व की नॉर्मल लाइन कहलाएगी। ये कहलाएगी नॉर्मल लाइन टू द कर्व एट x1 y1। ये कहलाएगी टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1। तो अब आप टेंजेंट और नॉर्मल को समझ गए होंगे। ये नॉर्मल लाइन है और ये टेंजेंट है। इट इज नॉर्मल टू दिस कर्व। इस कर्व की नॉर्मल लाइन है जिसकी हमने ये इक्वेशन लिख रखी है, यानी ये है नॉर्मल टू दिस कर्व एट x1 y1 और ये है टेंजेंट टू दिस कर्व एट x1 y1, यानी इस पॉइंट पे टच करके निकलने वाली टेंजेंट लाइन। एक ही पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन गई और नॉर्मल आई, वो दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं बच्चों। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो आप समझ गए होंगे नॉर्मल और टेंजेंट को लेके। तो देखिए बच्चों, हमने टेंजेंट लाइन क्या है और नॉर्मल लाइन क्या है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन की। ठीक है, आज जो हम टॉपिक उठाएंगे वो होगा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन एंड स्लोप ऑफ ए नॉर्मल लाइन। चलो भाई दोस्तों, बहुत आसान टॉपिक है, आप सभी को समझ में आएगा। टॉपिक है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx एट p x1 y1। ये देखिए, ये हमारा टॉपिक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx एट x1 y1। ये टॉपिक है भाई दोस्तों। अब इसको बहुत अच्छे से समझ लो, पूरी एक्सरसाइज का बेस यही है। बहुत अच्छे से समझ लो, ध्यान से देखना मेरी बात को। ये कोई भी कर्व है, मान लो ये कोई कर्व है और ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कर्व है y इज इक्वल टू fx। इसका ग्राफ और भी कुछ बन सकता है, कैसी भी शेप हो सकती है। ये कर्व है और इस कर्व को के ऊपर बहुत से पॉइंट है, उनमें से कोई एक पॉइंट ले लिया x1 y1, मतलब ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे जो टच करके निकल गई वो कहलाई टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1। x1 y1 पॉइंट पे इसको जो टच करके लाइन निकली वो इसकी टेंजेंट लाइन होगी। कौन से पॉइंट पे? एट x1 y1। ये होगी हमारी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट एट x1 y1, यानी ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी ये पॉइंट कहां है? ये टेंजेंट पे भी है और ये पॉइंट कहां है? इस कर्व पे भी। अब बात आई स्लोप ऑफ टेंजेंट की। प्यारे बच्चों, +1 क्लास में हमारे पास टॉपिक था स्ट्रेट लाइन और हमने लाइन का स्लोप पढ़ा था। अरे भाई, टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका स्लोप भी होगा, इसकी एक इक्वेशन भी होगी। जो टेंजेंट लाइन है इसका एक स्लोप भी होगा और इसकी एक इक्वेशन भी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप बात समझिएगा
ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, उसका टेन थीटा ही क्या होता है बेटा, उस लाइन का स्लोप होता है। टेन थीटा ही क्या होता है, उस लाइन का स्लोप होता है। अब ये बात आपने पढ़ी थी, है ना। अच्छा, अब यहां क्या होगा, यहां इस टेंजेंट लाइन के लिए ना तो ये थीटा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था फिर स्लोप निकालने का, भाई अगर टेन थीटा ना दिया गया हो तो दूसरा तरीका ये था कि अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2, तो स्लोप m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। कोई दो पॉइंट हैं, एक P और मान लो ये एक क्या पॉइंट दे दिया x2 y2, तो ये जो स्लोप है वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट भी नहीं देगा, इसने तो सिर्फ ये कर्व दे दी, सिर्फ ये कर्व दे दी बेटा। अब मैं स्लोप कैसे निकालूं, है तो ये स्ट्रेट लाइन ही, बट अब इसका स्लोप कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखिएगा बेटा। टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट इस कर्व को इस पॉइंट पे डायरेक्शन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट लाइन ये बताती है कि इस पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट आया वो किस डायरेक्शन में होगा, इस बात को बताता है। यानी कि इसके नजदीक नजदीक, बिल्कुल बहुत ही नजदीक दो पॉइंट मैं मान सकता हूं, ठीक है, बहुत ही नजदीक दो पॉइंट मान सकता हूं। तो वो दोनों पॉइंट देखिए, मान लीजिए ये एक कर्व है। अब जैसे यहां एक पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा। अब ये कर्व ऐसे आई, यहां से ये कर्व ऐसे भी मुड़ सकती थी, ऐसे भी मुड़ सकती है, किसी तरफ भी जा सकती है। ध्यान से सुनना, इस बात को कौन बताएगा, जैसे मान लीजिए लास्ट में पॉइंट है, इसको थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद अगला पॉइंट ये आया, उससे अगला ये आया, उससे अगला ये आया, उससे अगला ये, देखिए ये कर्व मुड़ती चली गई ऊपर की तरफ, ये बन गई कर्व। लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट ये होता, उससे अगला ये होता, उससे अगला ये होता, उससे अगला ये, उससे अगला ये, उससे अगला ये, उससे अगला ये, तो ये कर्व ऐसे आ जाती। अलग अलग डायरेक्शन है, यहां से इस कर्व की ये डायरेक्शन अलग है, ये अलग है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, सीधी सी बात है कि मेरे पास एक कर्व ऐसे आई, लास्ट पॉइंट को मैं ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगी ये कौन बताएगा, इससे अगला पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट ही डिसाइड करेंगे कि टेंजेंट इस डायरेक्शन में गया, इस पॉइंट पे। और अगर अगला पॉइंट यहां ना होके, अगला पॉइंट यहां ना होके, समझिएगा मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूं, अगला पॉइंट यहां ना होके यहां होता, तो जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन ये हो जाती। यानी कहीं ना कहीं जो टेंजेंट लाइन है वो डायरेक्शन को देती है, यानी ये बताती है कि इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा। यानी कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को इतने नजदीक पॉइंट मान सकता हूं जिनके बीच का गैप 0 है और वो दोनों के दोनों टेंजेंट पे ही है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, x2 y2, अगर ये पॉइंट है x2 y2, तो जो स्लोप होता है m वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किसकी डायरेक्शन देता है, ये टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन को बताता है कि इन दो पॉइंटों को जोड़ रही है ये लाइन, तो ये डायरेक्शन मिल गई। अब अगर यही x2 y2 पॉइंट, यही x2 y2 पॉइंट बिल्कुल यहां है, ये देखिए p और ये क्यू, मतलब आप समझिए ये p और ये क्यू, मैंने बहुत बड़े बना के दिखाए हैं ताकि आपको नजर आए, बट आप समझिएगा कि ये बहुत छोटे पॉइंट है। उस केस में आप क्या कहोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर इस बात की आप कहोगे क्या मेरे बच्चों, इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे, देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये p पॉइंट यहां और q यहां, तो ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर P और Q बिल्कुल पास पास हैं तो ये कहलाएगा इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज को ही क्या कहते हैं, dy बाई dx एट x1 y1। यानी इस पॉइंट पे अगर इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकालना है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज आपने पढ़ा भी होगा, f डैश a क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन h। बोलो था कि नहीं। इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज की, पहले a था और अब a प्लस h हो गया।
ठीक है, पहले कितना था बेटा a और अब कितना हो गया a प्लस h। तो ये बात मैंने 6th चैप्टर में बताई थी कि इसको कहते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज और इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, यानी एट x इज इक्वल टू x1। अब x1 के साथ वाला कोऑर्डिनेट y1 है तो एट x1 y1। तो बेटा किसी पॉइंट पे इस कर्व का डेरिवेटिव इस कर्व की डायरेक्शन को देता है, यानी कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो भी इस टेंजेंट की डायरेक्शन को देगा और ये टेंजेंट इस कर्व की डायरेक्शन को दे रहा है, मतलब कर्व की डायरेक्शन कह लो, टेंजेंट का स्लोप कह लो, बात बराबर है। यानी कि जो डिफरेंशिएशन है इस कर्व का, ये जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इस पॉइंट पे, वो इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन को देगा, मतलब इस कर्व पे इस पॉइंट पे टच करके निकलने वाले टेंजेंट की डायरेक्शन देगा, मतलब स्लोप देगा। तो बहुत आसान टॉपिक बन गया है ये हमारा। मैंने अपनी तरफ से बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है एक एक पॉइंट को बेटा, बहुत ही डेप्थ में जाके समझाया है, एक एक लॉजिक क्लियर किया है। और अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ सीधा सीधा सीधे शब्दों में, वो समझ ले जरा। सीधे शब्दों में ये है, सीधे शब्दों में ये है, ये कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इस पे ये कोई भी पॉइंट है p x1 y1, इस पे टच करके निकलने वाले टेंजेंट का स्लोप जो है वो बराबर होगा dy बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन? इस कर्व का डिफरेंशिएशन। किस पॉइंट पे? x1 y1 पे। बस ये जो भी पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो इस पॉइंट पे टच करके निकलने वाले टेंजेंट का स्लोप होगा। आप समझिए, डिफरेंशिएशन मतलब इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, यानी इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट है, उसके साथ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ही डायरेक्शन देता है। इसके जस्ट बाद बाजू वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्शन को देगा, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन को देगा। टेंजेंट की डायरेक्शन कहो या इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन कहो, दोनों ही कौन है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, टॉपिक क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो कर्व है ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स एट p x1 y1। तो इस कर्व पे ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व है बेटा, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई पॉइंट है p x1 y1 और ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पे इस पॉइंट p पे टच करके जो टेंजेंट निकला उसका स्लोप है इस कर्व का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x1 y1 बराबर होगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ओके, अच्छा, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। जैसे इसने पूछा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 2, यानी x1 कितना है बेटा? 2। x को 2 रखोगे y की वैल्यू मिल जाएगी, वो y1 कहलाएगा। जरूरत नहीं है हमें, इसलिए हम फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। तो किसी कर्व को, जब इस कर्व पे x कोऑर्डिनेट 2 है, उस वक्त जो भी टेंजेंट निकला, मतलब मान लीजिए यही कर्व है और यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है? 2। y कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, जरूरत होती तो निकाल लेते, यहाँ जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दो x इज इक्वल टू 2 पे। तो इस कर्व का डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे 6x माइनस 4। नाउ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, x की जगह 2 रखो, 6 इंटू 2 माइनस 4, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8। यानी कि मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 8। ये आया। कितना आसान क्वेश्चन बन गया बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है। यानी आप लोग ये कह सकते हो कि किसी भी कर्व को
किसी गिवन पॉइंट पे टच करके जो टेंजेंट निकलता है उसका स्लोप क्या होगा, इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बस, यानी dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 y1। ठीक है, समझ गए होगे आप। अब बात करते हैं एक बार स्लोप ऑफ नॉर्मल की। किसकी बात करते हैं बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो अब आपको फट से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल लाइन क्या होती है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन इसको टच करके निकलती है उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर आई, जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है वो कर्व के भी परपेंडिकुलर है, वो कहलाएगी नॉर्मल। वो क्या कहलाएगी बेटा, नॉर्मल लाइन कहलाएगी। दोनों x1 y1 पे ही होनी चाहिए। तो एक बात बताइए मेरे को, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, यानी एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है उनका स्लोप। +1 क्लास में खूब पढ़ा है तुमने। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 बराबर होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1। कितना आसान क्वेश्चन है। यानी आपको चाहे नॉर्मल का स्लोप निकालना हो, चाहे आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 निकालिए, यानी टेंजेंट का स्लोप निकालिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आया ये उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 8 आया था। अगर यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 2 तो क्या आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/8। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए तो बिल्कुल भी मत घबराओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना पड़ेगा पहले, और फिर अगर नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो आप क्या कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे टेंजेंट लाइन और उसी पॉइंट पे नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होती हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं टेंजेंट पे और नॉर्मल पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। इस टॉपिक पे क्वेश्चन लगभग आ जाता है, 2 नंबर का, कभी 3 का भी आ जाए। अब जैसे पैटर्न में 3 नंबर शामिल कर लिया गया है ना, तो हो सकता है आ जाए 3 का भी, नहीं तो 2 नंबर का पूछ लिया जाए। देखिए जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2, एट थीटा इज इक्वल टू π/2। देखिए ये पैरामेट्रिक कर्व है, ध्यान से देखिएगा बेटा, x और y दोनों सेम पैरामीटर थीटा के फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, और हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी थीटा जब π/2 है उसको यहां रखोगे तो x1 मिलेगा, यहां रखोगे तो y1 मिलेगा, तो मैं सीधा थीटा इज इक्वल टू π/2 कह देता हूं। वो बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स, बात खत्म, एट थीटा इज इक्वल टू π/2। ये होगा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, इस केस में dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा निकालना, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 साइन थीटा का कोस थीटा, और dy बाई डी थीटा कितना आया, dy बाई डी थीटा a 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा। तो बेटा dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी एक्स बराबर हुआ dy बाई डी थीटा यानी कि a साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा a इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
ठीक है, ए से ए कैंसिल। ओके, अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या होगा, जहां जहां थीटा है वहां क्या रख दीजिए, पाई बाई 2, यानी कि ये हुआ साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस पाई बाई 2, है ना बेटा। ये हो गया साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है बेटा 1 अपॉन 1 माइनस कोस पाई बाई 2 होता है 0। सो मेरा आंसर आया 1। ये क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये बराबर होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम अगले टॉपिक में करेंगे, आज सिर्फ स्लोप के ऊपर काम करेंगे। और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक चीज दिमाग में फिट कर लो, जो भी कर्व है उसको किसी गिवन पॉइंट पे टच करके जो टेंजेंट निकलता है उसका स्लोप क्या होगा, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दो उस गिवन पॉइंट पे। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं पूरा बोर्ड के ऊपर, प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द कर्व, प्रूव दैट tangents to the curve tangents to the curve y is equal to x square minus 5x plus 6 at the point 20 and 30 are at right angles, देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पे दो पॉइंट हैं, एक 20 एक 30। तो एक टेंजेंट जो 20 पे है और एक टेंजेंट जो 30 पे है, कहता है वो दोनों परपेंडिकुलर है, ये बात प्रूव करना है। यानी देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट मान लीजिए इस कर्व का ये ग्राफ बना, मान लीजिए आप इस कर्व का ये ग्राफ बना, ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल 20 और 30 यहाँ होंगे। आप थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी मत मानिए, ये कोई कर्व है, इस कर्व पे यहाँ कोई पॉइंट है 20, तो ये टेंजेंट लाइन हो गई 20 पे। यहाँ मान लीजिए पॉइंट है 30, ठीक है, यहाँ पॉइंट है 30, यहाँ जो टेंजेंट लाइन हुई वो ये हो गई मान लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से। मुझे तो इतना पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्लोप है मान लीजिए m1, इसका स्लोप है m2। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 किसके बराबर होगा, 0 के। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 20 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 30। अगर 20 पे टच करके निकलने वाले टेंजेंट का स्लोप और 30 पे टच करके निकलने वाले टेंजेंट का स्लोप, अगर उनका प्रोडक्ट -1 है, सॉरी नॉट 0, इट इज -1, अगर -1 है इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो बेटा दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। पहले शायद मैं 0 बोल गया हूं क्योंकि मैंने 0 लिख रखा था, तो वो -1 है, उसको करेक्ट करें, ठीक है। तो अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट 20 एंड एट 30। किस कर्व का, इसका। तो जिसका भी टेंजेंट है उसी कर्व का डिफरेंशिएशन उस टेंजेंट का स्लोप देगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स एट 2 0 इज इक्वल टू, जहाँ भी x वहाँ 2 रखो तो 2 2 जा 4 माइनस 5 कितना आया -1। नाउ dy बाई डी एक्स एट 3 0 पे जो स्लोप है टेंजेंट का वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट 3 0, यानी इस डेरिवेटिव में x की जगह 3 रख दीजिए, 3 2 जा 6 माइनस 5 भी कितना आया +1। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 0, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 0 मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3 0 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -1। बोलो बेटा, अगर दो लाइन है, एक ये टेंजेंट लाइन है, एक ये टेंजेंट लाइन है, और अगर इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया, इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैं कहूंगा सो द टेंजेंट लाइन एट 2 0 एंड 3 0 आर एट राइट एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। और अब देखिए बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब तक तो क्या था, पॉइंट दे रखे थे, स्लोप निकाला हमने, अब स्लोप देगा और पॉइंट हम निकालेंगे, स्लोप देगा और पॉइंट हम निकालेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट on the curve, find the point या points on the curve y is equal to 1 upon x minus 1 where the slope of tangent is -1। ये लो भाई, ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। ये कोई कर्व है, ये देखिए कर्व है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, बहुत से पॉइंट है इसमें, हमें वो वाले पॉइंट बताने हैं जहां टेंजेंट लाइन का स्लोप -1 हो। देखो बेटा, अगर पॉइंट दे रखा हो तो तुम कहोगे dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट, आपको स्लोप मिल जाएगा। अब की बार स्लोप दे रखा है, पॉइंट मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, लेट x1 y1 बी द पॉइंट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, बी द पॉइंट ऑन 1 at which the slope of tangent is -1। हमने क्या मान लिया भाई, इस कर्व पे एक पॉइंट है x1 y1 जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है। अब बताओ x1 y1 पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो इसका डिफरेंशिएशन करो पहले, तो क्या आएगा भाई, 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बेस का 1। ठीक है, नाउ हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो ये होगा -1 अपॉन एक्स की जगह x1 रखिए, x1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 होता है ये।
अब अगर इसने कहा कि वो -1 है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो x1 y1 बताइए, यानी इसको किसके बराबर रख दीजिए, -1 के। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, x1 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 - 1 का स्क्वायर कीजिए, x1 स्क्वायर प्लस 1 - 2x1 इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, यानी x1 का स्क्वायर -2x1 इज इक्वल टू 0। x1 कॉमन, तो ये हो गया x1 - 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x1 इज इक्वल टू 0, एक आ गया x1 इज इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट आ गए। हमें चाहिए x1 y1, पूरा पॉइंट निकालना है। x1 y1 कहाँ है, इस कर्व के ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 - 1। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं कि y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 - 1। अब देखिए, when x1 इज इक्वल टू 0, when x1 इज इक्वल टू 0, y1 क्या होगा, x1 को 0 रखिए, 1 अपॉन -1 यानी -1। और when x1 इज इक्वल टू 2, x1 को आप 2 रखिए, तो y1 बराबर आया 1 अपॉन 2 - 1 1 यानी कि 1। तो आपका जो पॉइंट आया वो आया एक तो 0 -1 और एक पॉइंट आया 2 1। इस पॉइंट पे भी, ये पॉइंट इस कर्व पे है और ये पॉइंट भी इस कर्व पे है, और इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट लाइन निकलेंगी टच करके, उनका स्लोप कितना होगा, -1 होगा। उनका स्लोप कितना होगा, -1 होगा। बहुत आसान है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं हल्का सा क्वेश्चन को। इसने कहा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। तो हमने कहा वो पॉइंट है x1 y1 जो इस कर्व पे है, ठीक है, और जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है। मुझे पता है किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप होता है dy/dx। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है वो पॉइंट यहां रख दीजिए, तो उस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो हमने इसमें x1 y1 रखा, और x1 y1 पे हमने मान रखा है कि स्लोप कितना है, -1। वो तो गिवन है। उसी के हिसाब से जब स्लोप -1 है तो x1 कितना, y1 कितना, वो आ गया है हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आसान से। और क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। जो भी बात समझ में नहीं आई, मुझे लगा कि वीडियो बना के डालने की ज़रूरत है दोबारा किसी छोटी सी टॉपिक के ऊपर, तो मैं वीडियो डाल दूंगा। और अगर मैं आपका टॉपिक वैसे ही सोल्व कर पाया आपकी प्रॉब्लम को, तो वैसे सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे आगे देखिए टॉपिक अब यही चलेंगे, फाइंड द पॉइंट, स्लोप दे रखा होगा या हम स्लोप निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन आया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3x² - 12x + 6, okay, at which the tangent is parallel to the x-axis, parallel to the x-axis। आ जाइए, ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व है, ठीक है, तो द गिवन कर्व इज, पहले मैं लिख लेता हूं, द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 3x² - 12x + 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे वो पॉइंट बताइए एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि देखो, अगर ये हमसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दे, यानी x1 y1 की वैल्यू दे दे, तो हम स्लोप निकाल देंगे dy/dx एट x1 y1।
अगर ये स्लोप दे दे, जैसे अभी अभी पिछले क्वेश्चन में दिया था स्लोप -1 था, तो स्लोप को -1 के बराबर करेंगे, हमें x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक चीज तो चाहिए हमें, या तो पॉइंट दे दो हम स्लोप निकाल देंगे, या स्लोप दे दो हम पॉइंट निकाल देंगे। यहां क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट तो निकालना है, इसका मतलब इसमें स्लोप दे रखा है। तो वो टेंजेंट जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अब जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी लाइन, +1 क्लास के ऊपर आता हूं, कोई भी लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के उसका स्लोप 0 होता है। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप कितना होता है बेटा, 0। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी, या मैं कहूं समथिंग अपॉन 0, 1/0 ही लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हमने, 1/0। मेरी बात समझ रहे होगे आप, अच्छे से समझ रहे होगे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस then slope of tangent is 0। तो जो slope of tangent है वो 0 होगा। so let p x1 y1 be the point बताना था तो हमने point मान लिया x1 y1, be the point on curve 1, इसको 1 का नाम दे रखा है, at which the tangent is parallel to x axis, या ऐसे लिख सकते हो slope of tangent is 0। ओके, सीधी सी बात है। इस पे वो पॉइंट बताइए जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx इज इक्वल टू, ये y ही, इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे 3 2 जा 6x -12 और 6 का 0। नाउ dy/dx एट x1 y1 बराबर हुआ 6x1 -12, जो कि कितना दे रखा है 0, यानी कि 6x1 इज इक्वल टू 12, यानी x1 इज इक्वल टू आ गया 2। अब देखिए x1 y1 इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, y1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर -12x1 + 6, तो y1 बराबर हो जाएगा, x1 तो मेरा 2 आया, 2 रखिए, 3 × 2 स्क्वायर -12 × 2 + 6, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 -24 + 6 -6, तो ये पॉइंट जो आया P वो कितना आया बेटा 2 - 6। ये पॉइंट है जो इस कर्व पे है और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, यानी कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और देखिए एक और क्वेश्चन, खासकर वो जिसमें टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, वो और करवाऊंगा बेटा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल, एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल कहो या कोई भी कर्व हो सकती थी, ऑन द सर्कल, और सर्कल है x² + y² x² + y² -2x -4y + 1 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 0, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखिए बेटा, सीधी सी बात यह है कि फाइंड द पॉइंट टू द सर्कल वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वो पॉइंट हमने मान लिया x1 y1, अब मैं लैंग्वेज नहीं बढ़ाऊंगा। सर्कल है x² + y² -2x -4y + 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 2x प्लस इसका होगा 2y × dy/dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, -2 -4 × dy/dx +1 का 0 इज इक्वल टू 0। जिनके साथ dy/dx है वो इकट्ठे रखिए,
तो ये हो गया 2y माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हुआ 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4। तो बेटा 2 कॉमन ले लो ऊपर से, 1 माइनस एक्स, 2 कॉमन ले लो नीचे से, तो y माइनस 2, ये दोनों कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हुआ वो बराबर हुआ 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। अब ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, इसने कहा एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बेटा मैंने बताया आपसे, हमसे स्लोप दे दो पॉइंट बता देंगे, पॉइंट दे दो स्लोप निकाल देंगे। इसने क्या कहा, इसने कहा पॉइंट बताओ, इसका मतलब स्लोप देगा ये। इसने कहा टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पे ये वाई एक्सिस होगी ये एक्स, ये सर्कल है, इस पे टेंजेंट जहां वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया इन्फिनिटी, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया इन्फिनिटी। यानी डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू हुआ 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2, ये हो गया बेटा। और ये है इन्फिनिटी, क्योंकि जो भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का, और स्लोप होता है tan थीटा, tan 90, यानी कि इन्फिनिटी। कोई बात नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी है, लेकिन इसी पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो टेंजेंट अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां मैं ये कहूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू 0। तो यानी -1 अपॉन 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको उल्टा करके ऊपर ले जाइए, तो ये हुआ हमारे पास माइनस ऑफ y1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0, यानी कि y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y1 बराबर आ गया 2। देखता हूँ स्क्रीन पे पूरा आ रहा है कि नहीं बेटा, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। y1 बराबर आ गया 2। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, y1 की वैल्यू 2 यहाँ रख दीजिए, क्योंकि x1 y1 इस सर्कल के ऊपर है। तो जब y1 हमारा 2 है, जब y1 बराबर 2 है, तो x1 क्या होगा, देखिए x1 का स्क्वायर प्लस 2 रखो y1 को, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x1 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास x1 का स्क्वायर माइनस 2x1, और ये हो गया 4 और 1 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कीजिएगा, ये हो गए माइनस 3x1 प्लस x1, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x1 कॉमन, x1 माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन, x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया x1 माइनस 3, दूसरा फैक्टर हो गया x1 प्लस 1। बेटा प्लस 2 के बच्चे हो, फैक्टर फटाफट किया करो, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 3 आ गया, और एक x1 बराबर आ गया -1, यानी कि 2 पॉइंट आए भाई, एक तो -1 0, ओके, और एक आ गया हमारे पास 3 0। अगर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो बेटा आप एक बार फिर से कर लें, क्योंकि फैक्टर करते टाइम हो सकता है कि मैंने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी हो। मेथड यही रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन था जहां टेंजेंट पैरेलल था वाई एक्सिस के। ओके, आगे देखिए, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। बेटा आज में और कल में ये एक्सरसाइज तभी कंप्लीट होगी जब हम थोड़ा सा वीडियो लेंथी बनाएंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ना, उसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से एक एक बात बारीकी से समझ में आए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए, टॉपिक बदल गया है, अब थोड़ा सा स्लोप निकालने के तरीके बदलेंगे, यानी ये डायरेक्ट स्लोप ना देके इनडायरेक्ट स्लोप दे रहा है हमसे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, माइनस 11x प्लस 5, at which the tangent has the equation, at which
at which the tangent has the equation y is equal to x minus 11, y is equal to x minus 11। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 11। कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये कर्व है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैं बार बार बता रहा हूं, ये कर्व है, इसके ऊपर वो पॉइंट चाहिए जहां टेंजेंट की ये इक्वेशन बने। तो मैंने क्या कहा, भाई आप पॉइंट दे दीजिए कर्व पे, हम स्लोप निकाल देंगे। आप स्लोप दे दीजिए टेंजेंट का, हम पॉइंट निकाल देंगे। तो टेंजेंट का स्लोप अगर दे रखा हो तो ही हम पॉइंट निकाल सकते हैं, और स्लोप यहां दे रखा है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट देखो, पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहा, दे रखा है स्लोप -1, उसके बाद इसने डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन में कहा द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप 0। अगले में कहा द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इन्फिनिटी, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल 0, है ना। अब क्या कह दिया कि टेंजेंट की ये इक्वेशन है। तो सीधी सी बात है भाई, ये टेंजेंट लाइन की जब इक्वेशन दे दी तो क्या मैं इस टेंजेंट का स्लोप नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूं। देखिए, एक लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ऐसे जब हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्लोप होता है m, याद आ गया होगा। तो ये ऑलरेडी लाइन है mx प्लस c टाइप की, तो यहां m की वैल्यू कितनी है, 1। तो मैं कहूंगा द गिवन टेंजेंट एक लाइन है, the given tangent is y is equal to x minus 11। तो मैं कहूँगा slope of tangent is equal to 1, क्योंकि y is equal to mx plus c की फॉर्म में आप लिखिए और स्लोप निकाल दीजिए। यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 दे रखा है। अब बताइए, इस कर्व पे वो पॉइंट बताना है जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx। dy by dx मेरा हो गया 3x स्क्वायर माइनस 11x, है ना। अब एट x1 y1, तो यहाँ x1 रख दीजिए इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ से x1 की 2 वैल्यू आएंगी, इनको बारी बारी यहाँ रखोगे, y1 मिलेगा, तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा ये टॉपिक था। एक और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। एक और जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, वो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल, at which the tangent is parallel to the line 2x plus 3y is equal to 7। भाई देखो, अब ये चीज दिमाग में फिट कर लो। इस कर्व पे, कौन सी कर्व पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इसे सर्कल कह रहा है। ये सर्कल की इक्वेशन है, बट हमारे लिए एक कर्व है ये। इस कर्व पे वो पॉइंट चाहिए जहां टेंजेंट लाइन पैरेलल हो इसके। तो भाई मैंने आपसे साफ कहा, आप टेंजेंट का स्लोप दे दीजिए, हम पॉइंट निकाल देंगे। तो सीधी सी बात है, जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो जो भी 2 लाइन, टेंजेंट भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, जो 2 लाइन पैरेलल होती हैं उनका स्लोप बराबर होता है। जो 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं उनका स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इस लाइन के हमारी टेंजेंट लाइन पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। और जैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता लग जाता है तो आप पॉइंट निकाल सकते हो। तो पॉइंट मैं बार बार नहीं निकालूंगा। ये देखिए, इसको क्या कहें बेटा, 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 7, y इज इक्वल टू -2/3
x प्लस 7/3। आप समझे बेटा, मैंने इसको कंपेयर कर लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो m बराबर कितना आ गया, m बराबर आ गया -2/3। तो मैं लिखूंगा द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज -2/3 एंड अवर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, यानी -2/3। यानी बेटा dy/dx एट x1 y1 बराबर दे रखा है -2/3, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए एट x1 y1, उसे इसके बराबर रख दीजिए। अब ये काम आपका है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन ये होता है, पैरेलल की जगह यहां होता परपेंडिकुलर। क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ओके, तो टेंजेंट अगर उसके परपेंडिकुलर है तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी इसका स्लोप आया -2/3, तो हमारे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, उसका उल्टा करो और नेगेटिव करो, 3/2। नेगेटिव करोगे तो ये माइनस खत्म, बस। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान से टॉपिक है, ठीक है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा भी हमसे और हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। आज का पूरा टॉपिक ये रहा है हमारा। तो देखो, या तो ये डायरेक्ट स्लोप दे दे, बहुत ही बढ़िया, dy/dx को स्लोप के बराबर रखेंगे, पॉइंट मिल जाएगा। ये इसने कहा द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब स्लोप 0। द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इंफिनिटी और स्लोप ऑफ नॉर्मल 0, -1/dy/dx 0। इसने कहा टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो जो ये लाइन का स्लोप वही टेंजेंट का स्लोप। अगर इसने कहा द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी जो इस लाइन का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारे टेंजेंट का स्लोप। अच्छा, ये यूं कह दे, टेंजेंट की बजाय ये नॉर्मल वर्ड यूज कर दे, क्या कहे, नॉर्मल। द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो नॉर्मल अगर इसके परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर। अगर कह दे नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो नॉर्मल अगर इसके पैरेलल है मतलब टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो जो इसका स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारे टेंजेंट का स्लोप। इतने से पॉइंट्स की आपको हेल्प लेनी है और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। इनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना ही मेन है। अगर पॉइंट निकाल दिया तो इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही +1 का कंसेप्ट लगेगा, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यही आज का मेन हमारा टॉपिक था। कल मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करवाऊंगा और दो कर्व के बीच एंगल के ऊपर भी हम थोड़ा काम करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले लेक्चर में इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर दूं। तो आज आप लोग ये लगभग आधी एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं, वो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।